हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वेबसाइट जैसे कि वैसे ही है, ठीक है। तो मैंने आपको तो दिखा दिया था, भुवनेश्वर वाला लिस्ट आया था, ठीक है, उसको दिखाया था मैंने। आई ऑल्सो शोड यू अबाउट द मैसूर लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे अभी भोपाल वगैरह का भी हमने देखा था। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर फर्दर कोई लिस्ट आएगा क्या। मैं उनका क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, उनका क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और आया है क्या, ठीक है। सो यहाँ पे इसको देखने से पहले मैं आपका क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जो भी आप क्वेश्चन आपने पूछा है पहले मैं दिखा दूंगा, और जो डेट्स होंगी वो भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और प्रारंभ वगैरह का तो हम और कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, प्रारंभ का भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अपडेट है, ठीक है। और फिर मैं हम जाएंगे। देखिए ये सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का आप देख सकते हो, प्रारंभ का जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वो भी चल रहा है, ठीक है। प्रारंभ का हो गया। भुवनेश्वर का बात करेंगे तो भुवनेश्वर का भी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेट लिस्टेड कैंडिडेट का ये भी चल रहा है। भोपाल का बात करेंगे तो भोपाल का भी मतलब शुरुआत से ही हो गया था। और यहाँ पे अजमेर का सेम चीज़ है। और अगर बात करेंगे नेरी का, तो नेरी यहाँ पे 10 तारीख के अंदर उनको क्वालिफाइंग एग्जाम अपडेट करना है, ऐसा उनका नोटिस आया है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस हमने कुछ देखा। अब इंपॉर्टेंट कमेंट्स कुछ देखते हैं। पूछते हैं कि सर कहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जहाँ पे आपको बोला गया है, जैसे कि ईमेल में भेजना है तो ईमेल में भेजो। गूगल फॉर्म तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर गूगल फॉर्म में बोला है तो गूगल फॉर्म में भेजो, नहीं तो जो जो ईमेल आईडी जो दिया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको उसी इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड करना है। 2 ईयर बीएड का कब आएगा डिपेंड करता है अलग जगह पे। भोपाल का आ गया है, भुवनेश्वर का 10 से पहले आ सकता है, 10 या फिर नवंबर 10 से 15 के बीच में आ जाएगा सबका। और नेरी का तो 10 के बाद ही आएगा, क्योंकि 10 तारीख तक आपको अपडेट करना है सब कुछ। तो 10 से 15 मान के चलो, नवंबर 10 से 15 के बीच में आपका लिस्ट आएगा बीएड का, 2 ईयर बीएड एमएड दोनों का। कोई और लिस्ट आएगा क्या सर, या आएगा? आ सकता है। आएगा तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता, लेकिन आ सकता है। क्यों आ सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता था, पहले पहले एक ही लिस्ट निकलता था, ठीक है। उसमें सिलेक्टेड का भी नाम था और वेटिंग लिस्ट वालों का नाम था, एक ही पीडीएफ निकलता था। उसमें सब लोग जाते थे, ऑफलाइन काउंसलिंग होता था, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग होता था, 50 सीट तो मिनिमम 100 लोग तो जाते ही थे, 100 से ज़्यादा लोग जाते थे, ठीक है ना। 50 लोग का एडमिशन होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही दिन में सब खत्म, सब प्रोसेस एक ही दिन में खत्म होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है। और आपको पता है बहुत लोगों को ऑनलाइन का बारे में जानकारी नहीं है, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे ईमेल में डालते हैं, कैसे फ़ी भेजते हैं, ये सब बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके वजह से उनका जो एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। और जब उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उसके दूसरे कैंडिडेट के पास वो आता है। ऐसे अभी मान लो 50 सीट है टोटल, 30 लोगों का भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। 20 सीट मान लो खाली है, इस बीच 20 लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मान लो 10 लोगों का कोई भी कारण रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर 10 का निकलेगा, ठीक है ना। तो फिर 10 में मान लो 10 करते हैं, 5 लोग का होता है, 5 लोग का रिजेक्ट होता है, तो फिर 5 का मतलब इस तरह का हो रहा है ना। आप मैसूर वाला भी देख सकते हो, है कि नहीं। तो होने का चांस है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो दोबारा थर्ड लिस्ट भी निकल सकता है, फोर्थ लिस्ट भी निकल सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। अगर एडमिशन आप सही तरीके से, ऑनलाइन एडमिशन सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा और दूसरे के पास वो चला जाएगा। तो थर्ड काउंसलिंग फोर्थ काउंसलिंग भी हो सकता है। क्लियर क्लियर होगा, गारंटी देके नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है, होने का पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। अगर सब सही से अप्लाई करेंगे तो नहीं भी होगा। और दूसरा, यहाँ पे बहुत लोगों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि सर स्पॉट एडमिशन होता है क्या? क्या आरआईई में, कोई भी आरआईई में स्पॉट एडमिशन का कोई फैसिलिटी है क्या? तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल आरआई में स्पॉट एडमिशन का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। कब एडमिशन होगा? अगर ऑफलाइन भी होता तो आपका अगर रैंक में, आपका रैंक लिस्ट में नाम है, मेरिट लिस्ट में नाम है, और वहाँ पे आप प्रेजेंट हो, और आपके आगे जितने भी लोग हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, तो कोई भी वेटिंग लिस्ट में जितना भी नीचे आपका नाम है, मान लो वेटिंग लिस्ट में 15 नाम है, 15 में से आपका 15 नंबर है, मतलब लास्ट में भी हो, लेकिन आपके आगे जो लोग हैं वो नहीं आए हैं या फिर चले गए हैं, उनको लगा कि नहीं होगा एडमिशन, वो लोग चले गए, आप लोग वेट कर रहे हो, तो आपका एडमिशन हो जाता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है दोस्तों, जो अप्लाई करेगा उसी का एडमिशन होगा, जो ऑनलाइन सही से अप्लाई करेगा उसी का एडमिशन होगा, नहीं होगा तो फिर से एक लिस्ट निकलेगा, लेकिन स्पॉट एडमिशन का कोई भी प्रोविजन आरआईई में नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता था।
क्लियर हो गया। आपका जो ये वाला नहीं होता, क्या नहीं होता, स्पॉट एडमिशन नहीं होता। कौन सा मार्क अपलोड करें, सीजीपीए या फिर नंबर में अपलोड करें। सीजीपीए का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, सीजीपीए और परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में मैंने एक वीडियो में समझाया है। 85.1 लिखते हो, नहीं आता है तो उसको 85 करो, 85.8 है नहीं आता तो उसको क्या करना है, 86 करना है, राउंडिंग करना है। राउंडिंग ऑफ आपको पता है राउंडिंग कैसे करते हैं। वेटिंग लिस्ट वालों का गूगल फॉर्म भरना है क्या, जी नहीं भरना है, ठीक है, ईमेल में भेजना है। ओके, मीटिंग में दोनों रहना है। यहाँ पे पूछ रहे सर मेरे को रहना है या मेरे पिताजी को रहना है, दोनों को रहना है। आप रहिए, पिताजी को बोलिए कि पिताजी भी आपके साथ वहाँ पे रहें, ठीक है, क्योंकि पिताजी का सिग्नेचर तो आपने पहले ही भेज दिया, पिताजी का कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी पिताजी रहेंगे तो कोई अगर कुछ बात वो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लिस्ट आने का कोई चांस है क्या, डेफिनेटली चांस है नेक्स्ट लिस्ट आने का, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, स्टेट लेवल में ज़्यादा मार्क लाके कोई आता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो कोई ज़्यादा मार्क लाके आता तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा, वो आरआई से पढ़े कहीं से पढ़े वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा। लेकिन प्रेफरेंस अगर हम बात करेंगे दोनों का अगर सेम मतलब है तो उस टाइम में आरआई वालों को प्रेफर किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी मतलब रिक्रूटमेंट निकलते हैं, टीचर का रिक्रूटमेंट निकलते हैं, वहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटेड कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन लिखा होता है। तो आरआई वालों को डेफिनेटली ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। अगर मार्क कम भी है तो उनको प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा मार्क लाते हो तो कहीं से भी पढ़ लो, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस का बाद नहीं, आपको सीट मिलेगा। प्रेफरेंस हमेशा आरआई वालों को मिलता है, लेकिन अगर आपका मार्क ज़्यादा है तो सीट आपको ही मिलेगा। कौन सा मार्क डालो, मैंने इसके बारे में समझाया था। ओवरऑल डालना है, सिर्फ ऑनर्स का नहीं डालना है, ओवरऑल डालना है। मेरिट एमएड का भी लिस्ट अभी उस टाइम में आएगा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया 10 से 15 के बीच में एमएड का और 2 ईयर बीएड सबका आएगा। सब लोग बहुत लोग पूछ रहे हैं बीएड वालों का कब होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कब होगा, जब सबका एडमिशन हो जाएगा, जिस सबका राउंड जितने भी 50 सीट है, 50 लोग एडमिशन हो गया पूरा, उसके बाद आपका ऑनलाइन क्लासेस भी आ रही में स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छी चीज़, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। और एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सुपर 50 बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। डिफरेंट ऑल इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। हम लोग प्रिपेयर कराते हैं नेक्स्ट ईयर के आरआईसी का एंट्रेंस के लिए, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हो। हम अभी एक मतलब नया प्रोविज़न ला रहे हैं कि उसमें आप अगर आपको कोई डाउट है कैसे पढ़ाई होता है तो आप बस 100 रुपये पे करके आप कुछ डेमो क्लासेस कर सकते हो, 5 डेमो क्लास कर सकते हो सिर्फ 100 रुपये पे करके, ठीक है। 5 क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप 100 रुपये पे करके 5 क्लासेस अटेंड कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।